नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि अचानक से कुछ घटने वाला है आप लोगों के लाइफ में, और ये जो रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज की होने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी तहलका मचने वाला है आप लोगों के लाइफ में। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ देना है। ओके, या फिर मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, और या फिर ऐसे ही एक लेसन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम रीडिंग की ओर। सभी मेरे व्यूवर्स का, मेरे फॉलोअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के ब्लेसिंग से हम बहुत अच्छा और बहुत आगे बढ़ रहे गाइस। ओके, वैसे ही ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ भी बहुत जल्द से जल्द ग्रो कर जाए, आप भी उन ऊंचाइयों को जल्द से जल्द छू पाए जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं। ओके, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। कमेंट्स में अपना प्रेम और हमेशा अपनी ब्लेसिंग, हमेशा अपने जो विचार है, जो आपकी जो थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उसे ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। ओके, तो आप सभी के अगेंस्ट मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, बना के रहिए, अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़े। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, अचानक से क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। अचानक से क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। जजमेंट होने वाला है आप लोगों के साथ में नेक्स्ट 15 डेज में, जजमेंट होने वाला है आप लोगों के साथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जिस कदर आपने अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपने जो एफर्ट लगाया है, आपने जो मेहनत किया हुआ है, ओके, जितनी आपने मेहनत किया है गाइस, वो सब कुछ ईश्वर ने देखा हुआ है। जो भी अन्याय आप लोगों के साथ में हुआ है वो सब कुछ ईश्वर ने देखा हुआ है, और इसीलिए नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की पुकार तो पहले ही सुन चुकी है गाइस। ओके, क्योंकि जो लोग ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अपने पिछले जन्मों की कुछ माफिया भी मांगते हैं कि हमने, हे परमपिता परमेश्वर, अगर हमने जाने अनजाने में, अगर पिछले जन्मों में हमने कोई कार्य किया होगा, कोई गलत कर्म किया होगा, किसी प्रकार का किसी का अगर दिल को हमने हर्ट किया होगा, तो हे परमपिता परमेश्वर, हमारे सारे कर्मों की हमें क्षमा कीजिए और हमें सतमार्ग का रास्ता दिखाइए, हमें हमारे लाइफ में ग्रोथ दीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे लाइफ में, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स है हमें वो नहीं मिल रहे हैं। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस फील होते हैं, और हम उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं कि हमने अगर कोई गलतियां की है तो हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने क्या किया क्या नहीं किया पिछले जन्मों में, और इस जन्म में तो जो किया है वो तो मुझे पता है, लेकिन पिछले जन्मों में मैंने क्या किया है मुझे नहीं मालूम है। ओके, और ये जो प्रारब्ध होता है हमारी लाइफ का, ये हमारे पिछले जन्मों से ही, पास्ट लाइफ से ही हमारा कर्म जुड़ा हुआ होता है गाइस। ओके, और हम बहुत सारे एफर्ट करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, ओके, अपने लाइफ में फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और जितना आप बड़ा सोचोगे उतने ही बड़े लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उतने ही बड़े आपके लाइफ में मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। ओके, क्योंकि जब तक हम इस ब्लॉकेजेस को हम रिमूव नहीं करेंगे, अपने कर्मों की माफी नहीं मांगेंगे यूनिवर्स से, ओके, तब तक हम वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा जो दरवाजा है वो बंद ही रहेगा। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने भी इसी प्रकार से काफ़ी सारे एफर्ट दिए हैं, काफ़ी सारे मेहनत किए हैं, और आपने हर जगह इस प्रकार से एफर्ट दिया है कि बिल्कुल वहाँ से ग्रोथ होनी ही चाहिए। ठीक है, हर प्रकार की स्ट्रैटेजी, हर प्रकार के यूनिक आइडिया, हर कुछ आपने लगाया हुआ है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने ईश्वर से पुकार लगाई है, ईश्वर से आपने ब्लेसिंग मांगी हुई है, ईश्वर से आपने वो सब कुछ मांगा हुआ है जो हमें चाहिए होता है। ओके, एक लाइफ को जीने के लिए, एक सफलता को हासिल करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, हम उसके लिए ईश्वर से मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे दरवाजों को खोल दीजिए, जो दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं, क्योंकि
करता धरता सब कुछ वो है गाइस। ओके, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, क्योंकि ईश्वर के मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिलता तो हमारे लाइफ में किसी प्रकार की अड़चने नहीं आ सकती, लेकिन यूनिवर्स के ही माध्यम से आती है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जिसे हमें रिलीज करना पड़ता है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने हर प्रकार के अपने कर्मास को रिलीज कर दिया और बड़े ही ईमानदारी के साथ में इस जन्म में आपने बड़े ही ईमानदारी के साथ में आपने सतमार्ग के रास्ते पर भी चले हैं और आपने मेहनत भी किया हुआ है, एफर्ट भी दिया हुआ है, हर प्रकार से आपने पॉजिटिव मतलब एफर्ट्स आप लोगों ने दिए हुए हैं। ओके, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कोई आपने कोई ऐसा आलस किया है ना। और जो हमारे मराठी में कहा जाता है कि देगा हरी और पनगावरी। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि मैं बस आराम करता रहूं और मुझे मेरे बिस्तर पर सब कुछ मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सारे एफर्ट लगाए, सारा मेहनत किया है और खूबसूरत वे में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी आपने मेहनत किया हुआ है उस हर पेड़ में अंकुर आ चुका है, वो ग्रोथ कर चुका है गाइस। लेकिन आपको अभी ऐसा नजर आ रहा होगा शायद कि आपको ग्रोथ नहीं नजर आ रही है। ओके, लेकिन जो ऐसी ग्रोथ होती है कि वो हमें नजर नहीं आती, हम उन्हें इन आंखों से नहीं देख पाते। ओके, हम हमारे इंट्यूशन से देख पाते हैं, हमारे थर्ड आई चक्रा से देख पाते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें प्रोसेस जारी है। ओके, और एक ना एक दिन इसका बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है ये मिलने वाला है। इस प्रकार से आप सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षात्कार रूप नहीं देख पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं मन में डर फियर भी रहता है कि ये कब होगा, कैसे होगा, है ना, कहाँ होगा, यानी बहुत सारे हमारे मन में थिंकिंग चलते रहती है। लेकिन हम अपने थर्ड आई चक्रा से देख पाते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें प्रोसेस जारी है और एक न एक दिन उसका रिजल्ट जो है हमें बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। तो 100% गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ में जजमेंट हो रहा है। ये जो जजमेंट की मुझे हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, कोई लीगल प्रॉपर्टी केसेस हो सकते हैं, या फिर आपके कोई पूर्वजों की जमीन जायदाद घर मकान इस प्रकार से। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो इंसिस्टर्स है वो भी आपको सुन रहे हैं, उन्होंने भी आपकी पुकार को सुनी हुई है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में कोई ऐसा बड़ा जजमेंट हो रहा है ना, धन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके काम बनने वाले हैं और बहुत ही जल्द आप लोग ये जजमेंट को देख पाएंगे। यूनिवर्स आप लोगों के साथ में है, क्योंकि यूनिवर्स को आपने खुश किया है, अपने एंसेस्टर्स को आपने खुश किया हुआ है। ओके, और हर प्रकार की स्ट्रैटेजी, हर प्रकार के प्रयास आप लोगों ने अपने करियर वाइज, अपने फाइनेंस वाइज, अपने लाइफ के लिए आपने सब कुछ किया है जो कि आपको करना चाहिए था। ओके, तो अब आप लोगों के साथ में जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, हरे राम, क्या कुछ अचानक से घटने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, वाओ, आपके ऊपर गुरु ग्रह की असीम कृपा है गाइज। ओके, क्योंकि गुरु क्या देता है, नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, समृद्धि देता है। और मैं देख पा रही हूँ कि हर प्रकार की लाइफ में मान सम्मान, ओके, सब कुछ ईश्वर देता है। चारों दिशाओं में आपका नाम होगा, हर प्रकार से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, हर प्रकार से आपको हर छोटा बच्चा भी आपको मान सम्मान से देखेगा। ओके, मैं देख पा रही हूँ क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी आई हुई है, जुपिटर के नंबर आया हुआ है। तो आपका गुरु ग्रह काफी स्ट्रांग है और गुरु ग्रह स्ट्रांग होने की वजह से आप काफी नॉलेजेबल सोल है, काफी ज्ञानी आत्मा है और कहीं जन्मों से ये सारी जो चीजें आपको जो मिली हुई है गाइस, ये आपके पिछले जन्मों से ही आप लेकर आए हुए हैं। और आपके इंसिस्टर्स है, आपके यूनिवर्स है, इन्होंने आपको चुना हुआ है इस जन्म में ताकि आप कोई गुरु बन सके, स्पिरिचुअल गुरु बन सके, आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ सके, कुछ इस दुनिया को अध्यात्म से रिलेटेड आप कुछ आप दे सके। ओके, इसलिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे कि अभी मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ कि मैं जैसे अभी अकल साइंस में आ चुकी हूँ। ओके, पहले मुझे इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं था और मैं किसी और ही फील्ड में मैं एफर्ट दे रही थी। लेकिन यूनिवर्स, आप किसी भी फील्ड में एफर्ट दीजिए, कहीं पर भी कुछ भी कीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो आपका राइट फील्ड होता है। ओके, वैसे ही फील्ड में ईश्वर आपको लेकर जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम किस फील्ड में जाने वाले हैं, हम कौन सा कार्य करने वाले हैं, बस हम
चलते जाते हैं। तो हमारा काम है देख, अगर हमें हम अगर अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा। आज तो बहुत सारे सब अवेयर हो गए हैं, ओके, सबको पता है। बच्चा पैदा होते ही लोग कुंडलियाँ चेक करवाना चालू कर देते हैं, लेकिन हमारे समय में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ओके। लेकिन यूनिवर्स का काम है, जिस बच्चे को यूनिवर्स ने इस धरती पर भेजा हुआ है, ओके, उसके ऊपर वाच रखना। और जिस बच्चे को यूनिवर्स ने चुना हुआ है किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए, तो यूनिवर्स हमेशा उसके ऊपर वाच बनाकर रखता है, हमेशा उसको देखता है। लेकिन हम अगर गलत मार्ग है, एक्चुअली हम गलत मार्ग पर नहीं होते हैं, हमें मेहनत करना होता है, हमें एफर्ट देना होता है, हर प्रकार से अपने आपको साबित करना होता है कि यस, हम डिजर्व करते हैं, ओके, हम मेहनत कर सकते हैं और हम नॉलेजेबल है, हम बुद्धिमानी है, हम ये सब एफर्ट करके अपने जीवन में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स को साबित करना पड़ता है, ओके। और जब हम साबित करते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि यूनिवर्स आपको ऐसे पोजीशन पर लेकर जाता है जो आप डिजर्व करते हैं और जो आप सपने देखते हैं और जो आप जिसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं, ऐसी पोजीशन पर, ऐसी जगह पर ईश्वर आपको लेकर चले जाते हैं। तो ये ईश्वर का काम है, ओके, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को बिना वजह से ऐसे ही नहीं भेजता है, ओके। तो हाँ, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के भीतर में पास्ट लाइफ का इतना नॉलेज है, ओके। और अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आपके अंदर में जो नॉलेज है, अभी वो बाहर नहीं आया हुआ है, ठीक है, अभी भी वो हिडन है। हो सकता है कि कुछ आपने स्टार्ट अभी किया हो, लेकिन वहां तक ही सीमित नहीं है ये सारी चीजें, ओके। क्योंकि आप जो है ना, ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बड़े ही लंबे रेस के घोड़े हैं गाइस आप, ओके, बड़े ही लंबे रेस के घोड़े हैं आप। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू हो रही है आप लोगों की लाइफ में कि आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी नॉलेज है, अभी तो सिर्फ है ना, थोड़ा सा नापी है मुट्ठी भर जमीन, ओके, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतनी विजडम, इतनी पावर, हर प्रकार से यूनिवर्स ने आपको भर भर के दिया हुआ है, लेकिन अभी बाहर आना बाकी है अभी, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है, आपको, हरे राम, आपके सर पे ताज सजने वाला है। कई प्रकार के आपको मैं देख पा रही हूँ अवार्ड मिलने वाले हैं, कई सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। आप अपने नाम से, आप अपने ज्ञान से, अपने मेहनत से जाने जाओगे, अपने नाम पे आप अपने जीवन का डंका बजाने वाले हैं गाइस, ओके। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कई सारे ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं मेरे कि यहाँ पर आप पहली जनरेशन है जो जिसने इतना नॉलेज, जितना इसने ये सारी जो चीज़ें हैं अपने लाइफ में, जो धन है, जो मान सम्मान है, जो सफलता है, जो आपने जो क्रिएट किया है, आप अपने लाइफ के, हो सकता है कि कुछ लोग जो है ये फर्स्ट जनरेशन है और कुछ लोग जो है ये थर्ड जनरेशन के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, हरे राम, हरे राम। तो आपको इतने अवार्ड मिलने वाले हैं, इतने, और आप अपने नाम की, ओके, अपने जीवन की कोई कहानी लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपने नॉलेज लिया हुआ है, हो सकता है कि आप अकल साइंस में हैं, हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर है, ओके। आप जिस भी फील्ड में हैं, तो आप अपने नाम की एक ऐसी बुक्स बनाएंगे जिसके लिए आने वाले समय में लोग जागृत हो, ओके, लोग जागृत हो, लोग इसी प्रकार से मोटिवेट होकर अपने लाइफ में सफलता हासिल करें, लोगों की हिम्मत बढ़े, लोग जान सके, है ना, लोग जान सके कि लाइफ क्या है, कैसे जीना है, किस प्रकार से उसे खूबसूरत बनाना है। तो ऐसे ही कोई बुक्स आप लिखने वाले हैं और अपने नाम से आपकी बुक जो है ये हर जगह जगह पर पहुंचने वाली है गाइस, ओके। इस प्रकार से कोई बड़े कार्य आप लोग करने वाले हैं, इस देश को, इस समाज को, इस जनरेशन को बहुत कुछ अच्छा देकर आप जाने वाले हैं। और देखो, जब ईश्वर जब देने पर आता है गाइस, हरे राम, हरे राम, जब भी हम ईश्वर के चरणों में जाते हैं, ओके, तो जब हम निराश होते हैं, हमारे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हम एफर्ट करते हैं लेकिन नहीं बनती है, और तब हम थोड़ा निराश होकर ईश्वर के चरणों में जाते हैं, और ईश्वर चाहता है कि आप उनके चरणों में जाएं, क्योंकि ईश्वर कुछ आपको और देना चाहता है, ठीक है। हम पाना कुछ और चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कुछ और देना चाहता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर हमें कहीं ना कहीं निराश करता है, कहीं ना कहीं हमें तोड़ता है, कहीं ना कहीं हमें रुलाता भी है, और उसके बाद में जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तब ये सारा ज्ञान
जो हमारे अंदर में हिडन होता है, ओके, जो हम पास्ट लाइफ से जो लेकर आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, ओके, हमारे अंदर में कितनी विजडम है, कितना नॉलेज है, सब कुछ कितना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं गाइज, ओके, है ना। मेरा एक छोटा सा काम मेरा हो जाए, मैं फिर गणपति अपने घर पे रख लूँगी, ओके। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, छोटी छोटी सोच में डूब जाते हैं। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा ये काम अच्छा चल जाए तो मैं ये कर लूँगी, मैं लड्डू गोपाल चढ़ाऊँगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में अटके हुए मत रहो, डायरेक्ट ईश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए, ओके। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट ईश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे हो चुके हैं और मैं आपका हो चुका हूँ, ठीक है। फिर देखिए कमाल, देखिए फिर आप क्या होता है। पूरी दुनिया मुट्ठी में, ओके, पूरा साम्राज्य आपके हाथों में। क्या हुआ था विभीषण के साथ में, क्या हुआ था, ओके, क्या हुआ था विभीषण के साथ में। रावण के जाने के बाद में सारा साम्राज्य विभीषण का हो गया था, है ना। उसी प्रकार से सारा साम्राज्य ईश्वर दे देते हैं, सब कुछ ईश्वर दे देते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि हम क्या मांग रहे हैं ईश्वर से। अगर मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, ओके। तो छोटी छोटी चीजों में उलझे ना रहे, मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो आपकी 7 जनरेशन, आपकी 7 पीढ़ियां भी याद करेगी कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे इंसिस्टर्स ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे पापा मम्मी ने, ओके, मेरे बच्चों ने क्या करके गए हैं हमारे लिए। आपकी 7 जनरेशन भी आपको याद करेगी। ऐसा कुछ मांगो, ऐसा कुछ करो, छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझो, ओके गाइस। और ये सब हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स है ये इसी क्वालिटी के हैं और ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा देर सही, लेकिन जब भी आपको मिलेगा देखिएगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप कई प्रकार के भंडारे लगाएंगे, कई प्रकार से दान पुण्य होगा आपके माध्यम से, कई प्रकार के अच्छे कार्य होंगे और आप दुनिया को एक प्रेरणा देकर जाएंगे, दुनिया को आप बनाकर जाएंगे गाइस, ओके। क्योंकि आज के समय में देखिएगा, आज की जो जनरेशन है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और आप आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे मतलब आने वाले बच्चों के लिए आप एक बड़ी मिसाल बनने वाले हैं, ओके। इस प्रकार से इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपने मेहनत किया हुआ है वो आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले हमें मेहनत करवाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारे ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम उस काबिल बन सके। जिस काबिल ईश्वर हमें बनाना चाहता है उस काबिल पहले हम बन सके। मुझे बताइएगा इसके, अगर बिना ट्रेनिंग के कहीं पर आपको क्या जॉब लग सकती है, नहीं लग सकती ना। उसी प्रकार से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में जॉब लगती है और फिर जॉब लगने के बाद में हमारा कार्य स्टार्ट होता है। उसी प्रकार के यूनिवर्स ने आपको भी उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी है, ओके। लेकिन इस ट्रेनिंग में जब हालत खराब होती है ना, अरे राम, जब ट्रेनिंग में जब हालत खराब होती है ना तो आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद में हम जब जॉब स्टार्ट करते हैं, जब पैसा आता है, धन आता है, हमारी फैमिली खुश होती है, हम खुश होते हैं, हम इंजॉय कर पाते हैं, है ना, तब हमें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन ट्रेनिंग के समय पर तब हालत खराब हो जाती है। उसी प्रकार से ट्रेनिंग में आप पास हो गए, यूनिवर्स ने आपकी सारी मेहनत को देखा है, सारी पुकार को सुना हुआ है। अब मैं देख पा रही हूँ कि द एम्प्रेस की एनर्जी में आप निकल रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी में आप लोग निकल रहे हैं गाइस, ओके। सिंहासन हासिल होगा, इमारत हासिल होगी, सफलता हासिल होगी और आपके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी होगी जिस जादू की छड़ी से आप दुनिया का, लोगों का भविष्य बनाने वाले हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। और आप एक ऐसी टीचर की भूमिका भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी गुरु की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी एक लीडरशिप क्वालिटी की भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं, ओके। जिसके माध्यम से लोगों का भला हो, लोगों का लाइफ बने, लोगों को रास्ता नजर आए, ऐसे ही आप लोग बनने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ 100% आप लोगों के जीवन में गुरु ग्रह की बड़ी असीम कृपा है गाइज, ओके। हरे राम। और जिसका गुरु स्ट्रांग होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ओके। सफल होने से, नेम फेम मिलने से, देश विदेश की यात्राएं करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग है आप लोगों को, ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है। तो अगर देखिए थोड़ा सा अगर लाइफ में, हरे राम हरे राम, जैसे कल के कमेंट्स में मैंने पढ़ा था गाइस कि 10 साल का संघर्ष नहीं है, 40 साल का संघर्ष है,
ठीक है, आप ऐसा ना समझे कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। हरे राम। क्योंकि आप लोगों की जो मेहनत है ना, मैं उसे भी बेकार नहीं जाने देती गाइस। ओके, जो कमेंट्स आप पढ़ते हैं, मैं जो अपने नाम लिखते हैं, नाम भी पढ़ती हूँ। ओके, और सब एक्चुअली मैं सब पढ़ती हूँ। तो कल के कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि हमारा 40 साल का संघर्ष है। यस, मैं मानती हूँ गाइस कि आपका 40 साल का संघर्ष है, लेकिन 40 साल के संघर्ष में जो 10 साल का जो संघर्ष रहा है, ये आपके करियर में रहा है। ओके, ये आपके करियर में रहा है। आपने सफलता हासिल करने के लिए कुछ बड़े प्रयास किए हुए हैं। वो जो संघर्ष था, है ना, वो तो प्रारब्ध था जीवन का, वो एक मैटर अलग है। लेकिन जो हम सफलता के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, वो एक प्रकार अलग होता है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब हरे राम, जितना बड़ा संघर्ष होगा गाइस, उतनी बड़ी सफलता होगी। ओके, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही नहीं देते हैं, ठीक है। यूनिवर्स जिसे चुनते हैं ना, उसे तो लाइफ में बहुत पीड़ाएं उठानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण उठा के आप देख लीजिए, जिन्होंने भी इतिहास रचा हुआ है, उन सारे लोगों के उदाहरण उठाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए नर्वस ना हो। किसी का जो भाग्योदय का समय होता है, वो 45 में होता है, 44 में होता है, 35 में होता है। ओके, किसी का 55 मतलब वो भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हर किसी का जो लाइफ है, हर किसी का जो संघर्ष है, हर किसी का जो कर्म है ना, वो अलग अलग प्रकार से है, ठीक है। इसीलिए उसे उनके कर्मों के हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से, उनके समय पर दिया जाता है। इसीलिए हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। ओके, तो देखिए फिर भगवान ईश्वर क्या कमाल करते हैं और आपकी लाइफ को कैसे बदल देते हैं। किसी प्रकार का कोई निराशा नहीं रहेगी आप लोगों के लाइफ में, अगर ईश्वर के चरणों का आपने पकड़ लिया तो। ओके गाइज, तो मैं देख पा रही हूँ कि वैसे ही गुरु ग्रह की भी आप लोगों के ऊपर असीम कृपा है। ईश्वर माँ सरस्वती की भी आप लोगों के ऊपर काफी कृपा है। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं, तो आने वाले समय के, हरे राम, आने वाले समय के मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप सावित्रीबाई फुले बनने वाले हैं, या फिर आप मुझे जो भी मतलब शिक्षा की देवी, ओके गाइस, शिक्षा की देवी जिसके माध्यम से आने वाले समय को ऐसा जागृत करेंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा आध्यात्मिक कुछ नॉलेज दे पाएंगे। ओके, इस प्रकार से आप कुछ लोग करने वाले हैं गाइस। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए हम एक लास्ट कार्ड निकालेंगे। पेंटिकल, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में कोई ऐसा सेलिब्रेशन आप लोगों के लाइफ में हो रहा है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपके परिवार में किसी का बर्थडे हो, या फिर कोई ऐसा आपके घर में कोई मतलब कोई खुशी वाला माहौल हो, लेकिन मंगल कार्य जरूर हो रहा है गाइस। नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर में कोई मंगल कार्य जरूर हो रहा है। और अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में मुझे जो फाइनेंशियल जो अनबैलेंसिंग जो नजर आ रही थी आप लोगों के लाइफ में, ओके, मतलब पैसा तो है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। ओके, कहीं ना कहीं हम इधर बैलेंस कर रहे हैं तो इधर कम जा रहा है, इधर बैलेंस करें तो उधर कम जा रहा है। मतलब इस प्रकार के अनबैलेंसिंग आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके जो फाइनेंस है ये बैलेंस में होने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कभी आपको बैलेंस चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। क्योंकि जिसके पास में नॉलेज है, जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में माँ सरस्वती है, ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो जिसका गुरु जुपिटर स्ट्रांग हो गया है, तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। ओके गाइस, नॉलेज वो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। और जब नॉलेज दुनिया के कोने कोने में जब फैल जाएगा, तो पैसा भी दुनिया के कोने कोने से आएगा। ओके, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जो फाइनेंस है वो बैलेंस में हो रहे हैं, पेंटिकल आपके पास में आ रहा है। और आप नेक्स्ट 15 डेज में, मुझे किसी के लिए ये भी फीलिंग, ये भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में कोई प्रॉपर्टी परचेस करता हुआ भी नजर आ रहा है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी सेल होती हुई नजर आ रही है। ओके, लेकिन आपके पास में पेंटिकल, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में आपके पास आ रही है। और आप कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आने वाले 3 डेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 डेज के अंदर में कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का कोई घर पर मंगल कार्य हो सकता है। तो ये पार्टी आप 100% आप मना रहे हैं अपने घर पर।
ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मेरिकल हुई है। ओके, आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूले गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।